आसानी से टूट जाता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है, मतलब विदाउट चार्जेस वाला है, तो उसमें वो जाके सिर्फ बैठा रहेगा, सो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो एक फिफ्थ पॉइंट है, सारे आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर मतलब बस वाला नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चलो बल, लेकिन कब? इलेक्ट्रिसिटी कब? या तो उसको एक्वस फॉर्म में लेके आओ। एक्वस फॉर्म मतलब पानी में डिजोल्व किया है, तो पानी में प्योर वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जैसे ही पानी में नमक डालो, चार्जेस, 2 पॉइंट में बता देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी को लिक्विड में कंडक्ट करवा आएगा चैप्टर में, आगे इसमें नहीं है, आगे के चैप्टर में है। लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए आयंस रिस्पॉन्सिबल है, और सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। 2 चीज याद रखें। कॉपर वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो क्यों है? क्योंकि कॉपर के फ्री इलेक्ट्रॉन है। कॉपर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, 2 जो आउटर मोस्ट सेल में है, वो इजीली दौड़ते रहते हैं। अगर पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आयंस। तो वाटर है, सोडियम क्लोराइड डाला, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बन गए। अब वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हैं, कंडक्ट करवा सकते हैं। या तो क्या करना पड़ेगा? उसको फ्यूज्ड स्टेट में लाना पड़ेगा। किसको? सोडियम। देखो नमक का ढेर पड़ा है, उस साइड से मतलब इलेक्ट्रिसिटी दोनों साइड से लगाओ, नहीं होगा। या तो उसको पानी में एक्वस सॉल्यूशन में लेके आओ, या तो उसको फ्यूज कंडीशन मतलब मेल्ट कर दो, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन, सारे क्लोरीन, सोडियम और क्लोराइड आयन एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। हीट सप्लाई करोगे आप उसको तो वो मेल्ट हो जाएंगे। क्यों मेल्ट हो जाएंगे? क्योंकि जो बॉन्ड था वो टूट जाएगा, तो आयन आपको थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे फ्री। उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। आयनिक कंपाउंड इज इन एक्वस स्टेट और इन फ्यूज स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको दोनों रीजन बताया। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी, एक्वा मतलब पानी होता है, एक्वा गार्ड आपने नाम सुना। तो एक्वस सॉल्यूशन में ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन, फ्यूज कंडीशन में मैंने बोला ड्यू टू द बॉन्ड ब्रेक, तो चार्जेस बहुत सारे मिलेंगे आपको। In aqueous solution or in fused state, the ionic bond between oppositely charged snaps. Thus, the ions are free to move about in all possible direction. आयन को मूव कर सकते हैं, तो लिक्विड में आयंस। दूसरा, when electric potential is applied to such solution, the certain migrates. तो आपको पता है एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पानी का ग्लास लिया, इसमें एनोड रखा और कैथोड रखा। आपको एक चीज याद रखनी है, ये मैं ये कैथोड रखता हूं और ये एनोड, ठीक है। एनोड और कैथोड आर द इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसमें मैंने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, अब सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस मिलेगा। आपको ये चीज याद रखनी है, अनायंस एनोड की तरफ जाते हैं, तो यहां पे कौन आएगा? एनायंस। ये चीज आप दिमाग में बिठा लो, इसके बाद एक चैप्टर है उसमें एक काम आएगा। और कटायंस कैथोड पे जाते हैं। कटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे जाएगा, दैट मीन्स कैथोड क्या होगा? नेगेटिव। कटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे जाएगा। कब जाएगा? कैथोड पे ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए ना। अगर सेम पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो कैथोड नेगेटिव है, इसीलिए वहां पे कटायंस जाते हैं। वाइस वर्सा, एनोड पॉजिटिव है, इसीलिए अनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज उधर जाता है। तो जो भी पानी में सोडियम है वो कहां पे जाएगा? कौन से पे जाएगा? चलो सोडियम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहां पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा। क्लोरीन अनायंस है, कहां पे जाएगा? अनायंस एनोड पे जाएगा, क्योंकि एनोड क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। एक ही चीज याद रखो, अनायंस
एनोड की तरफ, कटायंस कैथोड की तरफ, आपको फिर दिमाग लगाना है। चलो नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोग अभी नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स बाय जस्ट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियरली टू देयर नोबेल गैस। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटालिक एलिमेंट, ये याद रखे, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में ही होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक होता है। शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच दैट बोथ ऑफ देम रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियरेस्ट टू नोबेल गैसेस। एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जांपल है, देखो एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, इसके भी दो हो गए, इसके भी दो हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए ईच ने? 1। तो सिंगल बॉन्ड, जिनको हम लोग बोलते हैं मोनोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें। ऑक्सीजन का आई थिंक सो है, यस, ऑक्सीजन का भी मैंने बताया था आपको 6 हैं, इस ऑक्सीजन का भी 6 है, यहां पे 8, यहां पे 8, 2 ईच ऑक्सीजन ने कितने पार्टिसिपेट करवाए? 2, तो डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन वाला होगा आई थिंक सो ट्रिपल बॉन्ड, राइट। नाइट्रोजन का भी आपको पता है, इस नाइट्रोजन के पास 5 है, इसके पास भी 5 है, लेकिन ये इसके पास ये 3, इसके पास ये 3, हो गया 8। ईच नाइट्रोजन ने कितने शेयर किए? 3, तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये आप सब जानते हो, मैंने आपको बता दिया था। नाउ कोवेलेंट कंपाउंड में 2 है, पोलर एंड नॉन पोलर। तो ये थोड़ा समझना है, बाकी तो बहुत इजी है, ठीक है। पोलर मैंने बता दिया आपको, नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। सबसे पहले लिखा है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन पोलर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने जो शेयरिंग किया है, आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। दोनों एलिमेंट के बीच में इक्वली डिस्टेंस रहेगा। वो मैंने अभी वाटर का बोला था, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, वो वाली बात नहीं यहां पे, ठीक है। दूसरा है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो पोलर में क्या है, जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू एटम्स। एग्जाम्पल यहां पे दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन पोलर का। देखो कार्बन है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है, उसके 4 अलग से, इसके 2 कंप्लीट, इसके 2 कंप्लीट, इसके डुप्लेट डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर यहां तो जिसके पास कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, बाकी 4 के साथ एक है, तो कार्बन ऑब्वियसली खींचना चाहिए। नहीं भाई, देखो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन 4 भाग में डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब आप ऐसा सोचो कि मैं 4 kg चीज उठा सकता हूं, तो एक बच्चा आएगा, वो 1 kg का ताकत लगाएगा, दूसरा 1 kg का ताकत लगाएगा, तीसरा 1 kg का ताकत लगाएगा, चौथा 1 kg का ताकत लगाएगा, तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे उस वक्त क्या था, 6 था और 2 ही थे। वो 6 वैसे तो 8 थे उसके पास, कार्बन के पास वैसे तो 2 और 6 है, फिर भी ये नियरली, ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो नियरली सेम रहता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी ये तो मैंने मीथेन का बनाया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ClCl वाला है, एक कार्बन 4 क्लोरीन। क्लोरीन खींच नहीं पाएगा क्योंकि चारों ओर से खींच रहा है, तो वो क्या टूट के आधा तू लेके जा, आधा तू लेके, जैसे नहीं हो, अपनी लिमिट में रहते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है तो यहां पे कुछ नहीं हो सकता। और यहां पे HCl के बारे में बोला है, देखो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 है, क्लोरीन के पास 7 है, तो अब क्या होगा आप बोलो। हाइड्रोजन ऑब्वियसली कम ताकत लगा पाएगा, ये तो डेंजरस है, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा,
क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नजदीक गए हैं हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। इसको डेल्टा बोलते हैं, पार्शियल चार्ज कहते हैं। पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत। तो दोनों के एग्जाम्पल भी हैं। इसमें देखो HCl था, NH3 अमोनिया है, वाटर है, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड है, सॉरी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। मीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर द नॉन पोलर कंपाउंड। ये एग्जाम्पल याद रखना, पूछते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं दोनों का, पोलर का और नॉन पोलर का। चलो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सारे के सारे सेम फोर्स लगाएंगे। यहां पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए एक ज्यादा फोर्स लगाएगा, एक कम फोर्स लगाएगा। तीसरा, ये इलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा सब जगह पे, ठीक है। सिमेट्री मतलब इक्वल दो भाग में, आप उसको इस तरह से भाग कर दो या इस तरह से भाग कर दो, दोनों इमेज मिरर इमेज दिखाई देगी। तो सिमेट्रिकली होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बिल्कुल चार्ज नहीं होगा। पोलर असिमेट्रिकल है और पार्शियल चार्ज वाला है, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज स्लाइटली होता है। सिमिलर एटम्स, तो जितने भी नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के नाम लिखे सिमिलर एटम के बारे में, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जितना भी है 2 लगेगा। और उसके बाद हो सकता है आयोडीन, ये सब है। मीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब इसके एग्जांपल। पोलर के एग्जांपल देखो, H2O, NH3 दो तो दे दिए हैं, HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब है, ठीक है। ये एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे डिसिमिलर एटम्स, एटम साइज अलग अलग है। यहाँ पे एटम साइज अलग अलग, बाकी का जो दिया है HCl ये वाला, और जो दूसरे हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और रेडियस बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 287 इतना बड़ा क्लोरीन है, सिर्फ पहला शेल ही है, तो रेडियस अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। तो इस तरह से दोनों का डिफरेंस भी आपको दिया है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है कार्बन और हाइड्रोजन का, 2.5, 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है, रेडियस नियरली सेम है, नोबेल गैस ऐसा दिया है। तो किस तरह से बनेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम दिया है, सॉरी आई थिंक सो इट इज मीथेन का दिया है, सारा कंपैरिजन दिया है। कार्बन और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 होता होगा शायद। रेडियस भी 2 गुनी है लेकिन फिर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है, वापस एक बार। कार्बन है और हाइड्रोजन है, उसका सीधा मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। देखो ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेट कॉम्प्लेक्स, इसका डुप्लेट और इसका ऑक्टेट कंप्लीट, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम दिया है। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 होता है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी लेस, डिफरेंस इज 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम है। रेडियस भी देखो क्या बोला है, द डिफरेंस एटॉमिक रेडियस भी बहुत कम है, 0.45 का डिफरेंस है। तो नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा, एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा और कंपाउंड बनाएगा। और जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डिस्टेंस भी सेम होगा, ये सब आप जानते हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी एग्जांपल दिया है, सेम टू सेम वे में हम लोग जाएंगे। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड के 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, इसका 8 कंप्लीट हो गया। क्लोरीन का 1, इसका 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है, सॉरी इसको इसके साथ लेके जाना। और क्लोरीन
आप बाजू में भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने जैसा किया वैसा जरूरी नहीं। 8, तो सेम थिंग यहाँ पे हो सकता है, इसका भी 8 और इसका भी 8। तो इस तरह से डिफरेंस देखो, डुप्लेट डिफरेंस एटॉमिक सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 वोल्ट हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन का 3 है, हाइड्रोजन का 2.1 है। सॉरी यहाँ पे गलती से उन्होंने दे दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड बोला है, HCl की बात कर रहे हैं। सो मैं तो क्लोराइड की बात कर रहा हूं, तो क्लोराइड का हो गया। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन देखो, उसका 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के साथ है 1 2 3 4 5 6 7, इसके 8 हो गए, इसके 2। अब देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी 2.1 है, मतलब 0.9 का डिफरेंस है, इसके पास ज्यादा है 0.9। रेडियस में भी देखो, इसका 99 है, इसकी 32 है, डिफरेंस ज्यादा है, दैट मीन्स फेयरली, इसीलिए पोलर है। पोलर है मतलब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा ज्यादा। यहां पे क्या था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन था, यहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सो क्लोरीन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन ऑल्सो 1, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, पार्शियल चार्ज उस पर आ जाएगा, मैंने सब बता दिया है। अमोनिया का भी बोला है। अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके, ये 3 4 5, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। देखो 3 साइड ही है, चौथी साइड नहीं है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। दूसरा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट इज पानी का भी मैंने बता दिया आपको, वाटर पे भी पार्शियल चार्ज आता है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव पार्शियल चार्ज, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्लोरीन। ये चीज सारी हम लोग देख सकते हैं। अब छोटा सा 2 है, फोर्सेस एक्टिंग इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कुछ फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है वैंडर वॉल्स फोर्स। वाइंद्रा वाला नहीं भाई, वाइंद्रा वाला फोर्स ऐसा मत बोलना, वैंडर वॉल्स फोर्स, ठीक है, वरना बोलेंगे सर ये तो वाइंद्रा लिखा है। और वॉल पे, वॉल मतलब दीवार पे कूद के, आपको भी याद आ गया होगा कि मैं भी एक दिन बंदर था, ठीक है। बहुत वीक फोर्स होता है, वैंडरवाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट एंड आर नोन एज वैंडरवाल्स फोर्सेस। बहुत वीक फोर्स होता है, क्यों? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स। ये भी बड़ी अद्भुत कहानी है। देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन, चलो अमोनिया ले लेता हूं। तो नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अबे खुद के इलेक्ट्रॉन संभालेगा, दूसरे इसका प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे रहता है, या ये एक फोर्स है। एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अब रिपल्सिव फोर्स, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक दूसरे को धक्का देंगे, ये रिपल्सिव फोर्स है। ये जो दोनों फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज पॉजिटिव ऑफ वन, प्रोटॉन ऑफ वन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर्स, एंड बिटवीन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस टू, ये 2 फोर्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस। सेकेंड, इंटरमोलिकुलर फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। इन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्स एग्जिस्ट देन वैन डर वाल्स फोर्स। ये वैन डर वाल्स फोर्स बहुत वीक फोर्स है। आपको पूछेंगे विच इज द वीकेस्ट फोर्स अमोंग दिस फॉलोइंग, तो आप वैन डर वाल्स फोर्स लिख देना। नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इससे स्ट्रॉन्ग होता है, वैन डर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है।
It is believed that these forces are produced by electrostatic force of attraction between positively poles of one molecules with the negative poles of the other polar molecule. तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो पोलर कंपाउंड में दिखाई देंगे। मैं आप एक वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं, यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल यहां पे हाइड्रोजन पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तीसरा यहां पे है हाइड्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने अपनी तरीके से बनाया। तो यहाँ पे पार्शियल चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो दोनों को अट्रैक्ट करेगा, ये भी दोनों को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे शायद कोई और था, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन, ये होता हो, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल तो चारों तरफ होंगे तो इसके बीच में भी होगा ऐसा। दैट फोर्स इज नॉन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर आपको पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में देखने को मिलेगा। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो पॉजिटिव पोल इसका और नेगेटिव पोल इसका, मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। In HCl, hydrogen bond does not exist. HCl chlorine atom being more electronegative acquires slightly negative charge, attract the hydrogen atom of which acquires slightly positive charge. तो HCl में ऐसा नहीं है, बाकी सब में है। HCl में क्यों? क्योंकि ये more इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे क्लोरीन अट्रैक्ट करता है, वो थोड़ा सा याद रखना। तो आई थिंक सो यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। So up to this, thank you very much. Have a nice day.